study chapter 4. Our chapter 4 name is birds. Like other living things, birds also need food for energy and growth. दूसरे लिविंग थिंग्स के तरीके से बर्ड्स को भी जरूरत होती है फूड की, एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए. बर्ड्स डोंट हैव टीथ टू ईट फूड. बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं खाना खाने के लिए. दे हैव बीक्स टू गेट फूड एंड ईट. उनके पास बीक्स होती है खाना लेने के लिए और खाने के लिए. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स. अलग तरीके के बर्ड्स के पास अलग अलग तरीके की बीक्स होती हैं. बीक्स आर वेरी यूजफुल टू दैम. बीक्स उनके लिए काफ़ी यूजफुल होती हैं. फर्स्ट इज बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू कट, टेयर, ओपन एंड क्रश द फूड. जो बर्ड्स होती है वो अपनी बीक्स का यूज़ करती हैं फूड को कट करने में, टेयर करने में, ओपन करने में और क्रश करने में. सेकेंड इज सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू मेक देयर नेस्ट. कुछ बर्ड्स अपनी बीक्स का यूज़ करती है नेस्ट बनाने के लिए, मतलब घोंसला बनाने के लिए. थर्ड इज मोस्ट बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू स्मूथ देयर फेदर्स. कुछ बर्ड्स, काफ़ी सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपनी बीक्स का यूज़ करती हैं अपने फेदर्स के लिए स्मूथ करने के लिए. दिस इज कॉल्ड ट्रिमिंग. उनको हम ट्रिमिंग बोलते हैं. फोर्थ इज बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. जो बर्ड्स होती हैं वे अपनी बीक्स का यूज़ करती हैं अपने आप को बचाने के लिए एनिमीज वगैरह से. हाउ डज अ बर्ड फ्लाई? When a bird gets ready to fly, it flaps its wings to push through the air and rises up slowly into the air. जब बर्ड स्टार्ट होती है उड़ने के लिए तब वो अपने विंग्स को फ्लैप करती है और उसको एयर के थ्रू पुश करती है और ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके उड़ने लगती है हवा में. इट्स लाइक बॉडी हेल्प्स इट टू टेक ऑफ इजीली. उसकी हल्की बॉडी होती है वो उसकी हेल्प करती है ऊपर आसानी से उड़ने में. द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. जो टेल होती है बर्ड की वो उसकी हेल्प करती है डायरेक्शन को चेंज करने में जब वो उड़ती है. अ बर्ड डज नॉट फ्लाई बाय सिंपली फ्लैपिंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन. जो बर्ड्स होती है वो सिंपली फ्लैपिंग नहीं कर सकती है अपने विंग्स को अप एंड डाउन. द विंग्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. विंग्स के उनके दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं. दिस पिक्चर शोज अ बर्ड इन फ्लाइट. फर्स्ट इज डाउन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक. The wings move downward and forward. ये wings जो होते हैं डाउनवर्ड फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं. This stroke produces lift and thrust. ये जो स्ट्रोक होते हैं ये लिफ्ट और थ्रस्ट को प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड इज अप स्ट्रोक. इट मीन्स रिकवरी स्ट्रोक. The wings move upward and backward. ये जो wings होते हैं अपवर्ड और बैकवर्ड की तरफ मूव करते हैं. This stroke slows the bird down. ये जो स्ट्रोक होते हैं ये बर्ड को धीरे कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं. Feathers. Feathers are the most unique फीचर्स ऑफ अ बर्ड. जो फेदर्स हैं काफ़ी यूनिक फीचर हैं बर्ड के अंदर. दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, कीप द बॉडी वार्म एंड गिव इट्स शेप. ये हेल्प करते हैं बर्ड की उड़ने में, बॉडी वार्म रखने में और ये शेप भी देते हैं. फेदर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. फेदर्स तीन तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज फ्लैट फेदर्स. द लॉन्ग फ्लैट फेदर्स अटैच टू द विंग एंड द टेल हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई. जो लॉन्ग फ्लैट फेदर्स होते हैं वो विंग से अटैच हुए हुए होते हैं और जो टेल होती है वो हेल्प करती है बर्ड्स की उड़ने में, फ्लाई करने में. दीज आर कॉल्ड फ्लैट फेदर्स. इनको फ्लैट फेदर्स बोलते हैं. दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स टू लिफ्ट देमसेल्व्स एंड बैलेंस फॉर फ्लाइट. ये जो बर्ड्स होती हैं ये लिफ्ट अपने आप को लिफ्ट करवाने में और उड़ते टाइम बैलेंस बनाने में भी इनकी हेल्प होती है. नेक्स्ट, बॉडी फेदर्स. बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी, विंग्स एंड द टेल ऑफ द बर्ड. जो बॉडी फेदर्स होते हैं वो बर्ड की बॉडी को कवर करके रखते हैं, विंग्स और टेल्स बर्ड की. दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन वेट में काफ़ी हल्के होते हैं. दे गिव अ स्मूथ शेप टू द बर्ड्स बॉडी. ये बर्ड की बॉडी को काफ़ी स्मूथ शेप भी देते हैं. नेक्स्ट इज डाउन फेदर्स. डाउन फेदर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी beneath द बॉडी फेदर्स. जो डाउन फेदर्स होते हैं वो बॉडी के काफ़ी पास लोकेटेड हुए हुए होते हैं बॉडी फेदर्स के अंदर. These are short and soft feathers and help to keep the bird warm. जो feathers होते हैं काफ़ी short और soft feathers होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं बर्ड की बॉडी को वार्म रखने में. नेक्स्ट, tail feathers. A bird uses its tail feathers for steering and braking. जो birds होते हैं वो अपने tail feathers का यूज़ करते हैं steering के लिए और braking के लिए. Some male birds have long और brightly colored tail feathers. कुछ मेल बर्ड्स के पास काफ़ी लॉन्ग और ब्राइटली कलर्ड tail feathers होते हैं. These play an important part in courtship. ये कॉर्डशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट को प्ले करते हैं. दिस पिक्चर शोज हेड फेदर, दिस इज बॉडी फेदर, दिस इज डाउन फेदर एंड दिस इज टेल फेदर.
Next, different kinds of beaks. A bird uses its beaks to catch and eat food and to feed its young ones. जो birds होती हैं वो अपनी beaks का यूज़ करती हैं कैच करने के लिए, अपना खाना खाने के लिए, अपने यंग वंस को खाना खिलाने के लिए, उनको फीड करवाने के लिए. ऑल बर्ड्स डोंट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड. सभी बर्ड्स सेम तरीके का खाना नहीं खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम बर्ड्स ईट फ्रूट्स प्लांट्स एंड सीड्स. कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो फ्रूट्स प्लांट सीड्स वगैरह खाती हैं, while others eat flesh insects etc. दूसरी बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो फ्लैश इंसेक्ट्स वगैरह खाती हैं. Therefore, they have different kinds of beaks to suit the type of food they eat. इसका मतलब उनके पास अलग तरीके की बीक्स होती हैं जो उनके फूड हैबिट्स के टाइप को सूट करती हैं जो वे खाते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक. ईगल्स vultures kites owls and hawks are birds of prey. ये ईगल्स vultures kites owls hawks ये सभी क्या है birds of prey हैं. they eat small animals like ticks mice frogs and snakes. ये छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं जैसे कि ticks mice frogs snakes. they have strong, sharp, and hooked beaks to kill their prey and tear its body into tiny pieces. इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग शार्प हुक बीक्स होती हैं जो अपने शिकार को मार देती हैं और उनकी बॉडी को टीयर करती हैं काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में. दिस पिक्चर शोज beak of eagle and this picture shows vulture. Next, strong heart and horny beak. Birds like sparrows, pigeons and finches have strong heart and horny beaks. Birds जैसे कि sparrow, pigeon, finches इनके पास काफ़ी strong heart, horny beaks होती हैं. Their beaks help them to crush grains and seeds they eat. जो इनकी beaks होती हैं इनकी हेल्प करती है ग्रेन्स को क्रश करने में और सीड्स वगैरह को क्रश करने में और खाने में. दिस पिक्चर शोज beak of sparrow and pigeon. पिक्चर में आपको pigeon की beak शो कर रखी है. Next is curved beak. Birds like parrots have curved beaks. Birds जैसे कि parrots इनके curved beaks होती हैं. It helps them to crack nuts and hard seeds. हेल्प करती है नट्स को क्रैक करने में और हार्ड सीड्स को खाने में क्रैक करने में. The curved beaks also help them to eat even hard and unripe fruits such as mangoes, apples and guavas. जो इनकी curved beak होती है इनकी हेल्प करती है हार्ड और unripe fruits को खाने में भी जैसे कि mangoes, apples and guavas. This picture shows beak of parrot. Next, strong and chisel-shaped beak. Birds like woodpecker have beaks shaped much like chisel. Birds जैसे कि woodpecker इनके पास जो beak की शेप होती है वो chisels की तरह होती है. They use them to cut holes in trees for their nest and to dig out wood-boring insects for food. ये अपनी chisel beak का यूज़ करते हैं होल्स को कट आउट करने के लिए ट्रीज वगैरह में नेस्ट के लिए और ये वुड में से डिग आउट भी करते हैं जिससे कि वे अपने खाने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह को बाहर निकाल सकें. This picture shows beak of a woodpecker. Next is broad and short beak. Swallows have broad and short beaks. Swallows के पास broad and short beaks होती है. Their mouth is very sticky from inside. So उनके mouth होते हैं वो अंदर की तरफ से काफ़ी sticky होते हैं. The swallows go around in the air keeping their beaks open. जो swallows होते हैं वो हवा में चारों तरफ घूमते रहते हैं राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं अपनी beaks को ओपन करके. They catch tiny flying insects and flies which stick inside their mouth while flying. जब वो उड़ती है तो जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे उड़ते हुए इंसेक्ट्स होते हैं वे कैच कर लेती है उनको उड़ते हुए पकड़ लेती है और वे उसके माउथ के अंदर स्टिक हो जाते हैं. दिस पिक्चर शोज beak of a swallow. Next, long and pointed beak. Birds like hummingbird and sunbird have long and pointed beak. बर्ड जैसे कि ह्यूमिंग बर्ड्स और सन बर्ड इनके पास काफ़ी लॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होती हैं. देयर बीक्स हेल्प देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. ये जो बीक्स होती हैं इनकी हेल्प करती हैं फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करने में. बर्ड्स लाइक हिरॉन एंड किंगफिशर्स आल्सो हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स टू स्केयर फिश. बर्ड जैसे कि हिरॉन एंड किंगफिशर इनके पास भी काफ़ी लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स होती है ये जो कि फिश को स्केयर भी कर लेती हैं. दिस पिक्चर शोज बीक ऑफ किंगफिशर एंड सनबर्ड. Next, broad and flat beak. Birds like ducks, cranes, and geese have broad and flat beaks. Birds जैसे कि ducks, cranes, geese इनके पास काफ़ी broad और flat beaks होती हैं. The beaks have tiny holes called shovels at the sides. तो beaks के पास काफ़ी छोटी छोटी होल्स भी होते हैं जिनको हम shovels बोलते हैं जो साइड्स पे होते हैं. These help the birds to dig the mud near the pond
टू पिक अप worm, insects and water plants for their food. ये बर्ड्स की हेल्प करते हैं मड को डिग करने में, पॉन्ड्स के पास worms को, इंसेक्ट्स को या वाटर प्लांट्स को अपने खाने के लिए पिकअप करने के लिए, उनको उठाने के लिए. This picture shows beak of duck, crane and goose. Feet and claws. The size and shape of the feet and claws of birds differ gently. जो साइज और शेप होती है फीट और क्लोज की, वो सभी बर्ड्स की अलग अलग होती हैं. The claws of a bird help it to walk, swim, climb and perch. क्लोज होते हैं बर्ड की, वो उनकी हेल्प करते हैं चलने में, स्विम करने में, क्लाइंब करने में और पर्च करने में. They also help the bird to catch, hold and eat food and provide protection from its enemies. ये बर्ड्स की हेल्प करते हैं कैच करने में, होल्ड करने में, अपने खाने को खाने के लिए, और ये एनिमीज को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं. बर्ड्स हैव 4 टॉयज ऑन ईच ऑफ द 2 फीट. हर दोनों फीट में बर्ड्स के पास 4 टॉयज होते हैं. लेट्स लर्न मोर अबाउट फीट एंड क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. चलिए और ज़्यादा जानते हैं अलग अलग बर्ड्स के फीट और क्लॉज के बारे में. फर्स्ट इज perching birds. Sparrows, gnats and crows sit on trees and wires by gripping the branch of wire. Sparrows, gnats, crows ये सभी पेड़ों की डाली पर बैठते हैं और ये वायर्स जो होते हैं, ट्रीज वगैरह जो होती है, ब्रांचेस वगैरह होती हैं, उनको ग्रिपिंग के द्वारा ब्रांचेस और वायर को पकड़ लेते हैं, फोल्ड करके रखते हैं. दिस कॉल्ड पर्चिंग, हम पर्चिंग बोलते हैं. दे यूज द फ्रंट टॉयज लाइक यूज अवर फिंगर्स. ये अपने फ्रंट टॉयज का यूज़ करते हैं जैसे कि हम अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं. द बैक टॉय इज यूज लाइक अवर थम. जो इनकी बैक टॉयज होती हैं उनका यूज़ वे बिल्कुल हमारे थम की तरह करते हैं. नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स. Climbing birds like woodpecker have 2 toys sticking out backward and 2 toys in the front. Climbing birds जैसे कि woodpecker, इनके पास 2 toys sticking हुए भी होते हैं backward की तरफ और 2 toys होते हैं front की तरफ. They have long curved toys. इनके पास काफ़ी long curved toys होते हैं. These toys help them to climb up and hold on the trees. ये जो toys होते हैं इनकी हेल्प करते हैं climb up करने में और trees को hold करने में. This picture shows toy of a woodpecker. Next, flesh-eating birds. Birds of prey like eagle, vulture, and hawk have strong and sharp claws called talons. Birds of prey जैसे कि eagle, vulture, hawk, इनके पास काफ़ी strong, sharp claws होते हैं जिनको हम talons बोलते हैं. These help them to catch live prey like toads, rats, and small birds. जिनकी हेल्प करते हैं जिंदा शिकार को पकड़ने के लिए जैसे कि toads, rats, and small birds. Next is scratching birds. Birds like hens and roosters have strong legs with 3 toys in front and 1 toy at the back. Birds जैसे कि hens and roosters, इनके पास काफ़ी strong legs होते हैं, 3 toys front की तरफ और 1 toy back में. These birds have sharp and hard claws to help them catch the ground for insects and worms. इन birds के पास काफ़ी sharp और hard claws होते हैं जो उनकी help करते हैं ground पर insects और worms वगैरह को scratch करने के लिए. This picture shows toy of a hen. Next is bedding birds. Birds like heron and crane have long legs with spread out toys. Birds जैसे कि heron और crane, इनके पास काफ़ी long legs होते हैं spread out toys के साथ. These spread out toys prevent the birds from sinking into the mud in a pond. ये जो spread out toys होते हैं इनको prevent करते हैं, birds को prevent करते हैं कि वे जो pond के अंदर जो mud होता है उसके अंदर ना डूब सके, sink ना कर सके. These help them to walk through water in search of food. इनकी हेल्प करते हैं कि पानी के थ्रू भी चल सके, वॉक कर सके अपने खाने को ढूंढने के लिए. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड wading. इस मूवमेंट को हम wading बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज टॉय ऑफ अ crane. नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक डक एंड गूस हैव वेब्ड फीट. बर्ड्स जैसे कि डक, गूस, इनके पास वेब्ड फीट होते हैं. दे हैव 3 टॉयज इन फ्रंट एंड 1 टॉय एट द बैक. 3 टॉयज आगे की तरफ होते हैं और 1 टॉय पीछे की तरफ होता है. The 3 front toys are joined by skin which is called web. ये जो 3 front toys होते हैं ये स्किन के द्वारा joined हुए होते हैं तो हम web बोलते हैं. This skin helps them to push water back while swimming. और स्विमिंग करते टाइम जो स्किन होती है इनकी हेल्प करती है पानी को पीछे की तरफ पुश करने में. This picture shows toy of a duck. Next is nesting. Birds build nests to lay their eggs. Birds घोंसला वगैरह बुनते हैं अपने eggs वगैरह देने के लिए. They build their nest in safe and hidden places like rooftops, ceiling fans, tall buildings, holes, hollows of trees and in bushes. ये अपना घोंसला सेफ
जगह पर बनाते हैं, छुपी हुई जगह पर बनाते हैं, जैसे रूफ टॉप्स, सीलिंग फैंस, बिल्डिंग्स, पोल्स, hollow of trees and in bushes. These places save them from enemies and bad weather. पूरे वेदर से बचने के लिए और एनिमीज वगैरह से बचने के लिए जगह इनके लिए काफ़ी सेफ होती है. Birds use leaves, twigs, grass, feathers, wool, cotton, rags, mud and even pebbles to build their nest. जो birds होते हैं वो पत्तियों का, twigs का, grass का, feathers का, wool, cotton, rags, mud और यहाँ तक कि pebbles का भी, पत्थरों का भी यूज़ करते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए. The nest prevent the eggs and young ones from falling down and keep them safe and warm. जो नेस्ट है वो प्रिवेंट करता है, एग्स को बचाता है और जो यंग वंस होते हैं वो नीचे ना गिर जाए उनको भी बचाता है और उनको सेफ और वार्म भी रखता है. डिफरेंट बर्ड्स फुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट. अलग अलग तरह के बर्ड्स अलग अलग तरह का नेस्ट बनाते हैं. द बर्ड्स डिफर इन साइज, शेप, लोकेशन एंड इन द मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड देम. जो नेस्ट होते हैं वो साइज में भी अलग होते हैं, शेप में भी अलग होते हैं, उनकी लोकेशन भी अलग होती है. अलग अलग जगहों पर बनाते हैं और अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं. जो बनाने में भी मटेरियल का यूज़ करते हैं वो सब भी अलग होता है. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट. अलग अलग तरीके के बर्ड्स अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाते हैं. फर्स्ट इज अ वुड पिकर मेक्स अ होल इन अ ट्री विद इट्स बीक. जो वुड पिकर है वो होल बनाता है ट्री के अंदर अपनी बीक से. द होल इज यूज्ड एज द नेस्ट. जो होल है उसका यूज हम नेस्ट के रूप में करते हैं. नेक्स्ट, the eagle and the vulture makes nest by gathering a few sticks and simply putting them together in the shape of a shallow cup. जो ईगल और वल्चर होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं कुछ स्टिक्स को एक साथ गैदर करके इकट्ठा करके और वे सिंपली उनको एक साथ रख देते हैं और वे शैलो कप की शेप ले लेते हैं. The weaver bird uses grass, twigs and leaves to weave a nest with its beak. जो weaver birds होते हैं वे ग्रास, ट्विग्स, लीव्स का यूज करते हैं अपने नेस्ट को बुनने के लिए अपने बीक के द्वारा. There is an opening at the bottom of the nest for the bird to enter. और उनके बॉटम नीचे की तरफ ओपनिंग भी होती है जहाँ बर्ड नेस्ट के अंदर जहाँ पर जो बर्ड है वो एंटर कर सकती है अंदर. नेक्स्ट, अ टेलर बर्ड स्टिचेस टू ब्रॉड लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट. जो टेलर बर्ड होती है वो दो चौड़ी पत्तियों को एक साथ स्टिच करती है, जोड़ देती है अपना नेस्ट बनाने के लिए. इट uses its sharp beak as a needle to sew the leaves with cotton, hair और wool. ये अपने शार्प बीक का यूज़ करती है एज ए निडल, सुई की तरह लीव्स को सिलने के लिए कॉटन, हेयर और वूल से. नेक्स्ट, किंगफिशर, शेलडक एंड मार्टिन dig long tunnels and then deposit their eggs in them. जो किंगफिशर, शेलडक एंड मार्टिन होते हैं ये काफ़ी लॉन्ग टनल्स को खोदते हैं, डिग करते हैं गड्ढे को और वहाँ पर अपने एग्स को डिपॉजिट करते हैं. नेक्स्ट, pigeons and sparrows build their nest on window edges, ventilators and even on ceiling fans with leaves, dry grass and twigs. जो pigeon और sparrows होते हैं ये अपना घोंसला बुनते हैं विंडोज के कोने पर, वेंटिलेटर्स पर, यहाँ तक कि सीलिंग फैंस वगैरह पर भी लीव्स, ड्राई ग्रास और ट्विग्स से. नेक्स्ट, penguins make their nest on the ground with a few stones or pebbles. penguins होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं ग्राउंड पर कुछ स्टोन्स और पेबल्स की हेल्प से. दिस इज woodpecker nest, this is eagle nest, this is weaver bird nest and this is penguin nest. Caring for the young. After the mother bird lay her eggs, she sits on them to keep them warm. जब मदर बर्ड अपने अंडे दे देती है तब वो उन एग्स पर बैठ जाती है उनको वार्म रखने के लिए. The father bird protects them from enemies. और जो फादर बर्ड होती है वो उनको दुश्मनों से, एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं. When the babies come out, they are weak and featherless. जब बेबीज उस एग में से बाहर निकल कर आता है तो वो काफ़ी कमज़ोर होता है और featherless होता है. Their eyes are closed. इसकी आंखें बंद होती हैं. The parents feed them and keep them warm. पेरेंट्स को खाना खिलाते हैं, फीड करवाते हैं और उसको वार्म भी रखते हैं. They protect them from enemies and bad weather. वो उसको एनिमीज से भी और बुरे मौसम से भी, बैड वेदर से भी प्रोटेक्ट करते हैं. द बेबीज ग्रो वेरी फास्ट. जो बेबीज होते हैं वो काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं. द पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबीज टिल देयर फेदर्स ग्रो एंड दे लर्न टू फ्लाई एंड लुक फॉर फूड ऑन देयर ओन. जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबी की तब तक केयर करते हैं जब तक उनके फेदर्स ग्रो नहीं हो जाते हैं, जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेता है और जब तक वो अपना खाना खुद ढूंढ कर नहीं लाता है. नेक्स्ट के आइडियाज. फर्स्ट इज बर्ड्स आर ब्यूटीफुल फेदर्स
एनिमल्स, जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल फेदर्ड एनिमल्स हैं. सेकेंड इज बर्ड्स डू हैव टीथ, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं. दे ईट विद देयर बीक, वो अपने बीक से थ्रू ही खाते हैं. थर्ड इज बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स टू सूट द टाइप ऑफ फूड दे ईट, जो बर्ड्स हैं उनके पास अलग अलग तरीके की बीक्स होती है, वो सूट करता है उनके फूड के टाइप को जो वे खाते हैं. फोर्थ इज द क्लोज ऑफ अ बर्ड हेल्प इट टू वॉक स्विम एंड क्लाइंब, जो क्लॉजेज होते हैं बर्ड्स के वो उनकी हेल्प करते हैं चलने में, स्विम करने में और क्लाइंब करने में. फिफ्थ इज feathers help the birds to fly, keep the body warm and give it a shape, जो feathers होते हैं वो हेल्प करते हैं बर्ड की उड़ने में, उनकी बॉडी को वार्म रखने में, उनको शेप देने में. नेक्स्ट इज मोस्ट बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन ट्रीज एंड श्रब्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने घोंसले ट्रीज और श्रब्स वगैरह पर बनाते हैं. लास्ट इज बर्ड्स यूज टू मिक्स लीव्स, ड्राई ग्रास, थ्रेड, वूल, कॉटन एंड समटाइम्स इवन मड टू बिल्ड देयर नेस्ट, जो बर्ड्स होती हैं twigs, leaves, dry grass, thread, wool, कॉटन का भी यूज़ करते हैं और कभी कभी वे मड का भी यूज़ करते हैं अपने घोंसले बनाने के लिए. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.